नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूलकर भी ना करें ये 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी मुसीबत और परेशानियां, पूरा घर हो जाएगा कंगाल। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूलकर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्ट का हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो सकता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए सिंदूर का महत्व कितना होता है, यह बताना जरूरी नहीं। अपने पति की सलामती के लिए सुहागिन महिलाएं सदियों से मांग में सिंदूर भरती आई हैं। माना जाता है कि सुहागिनों के लिए सिंदूर ही सबसे अहम श्रृंगार है। हालांकि हम आपको बता दें कि सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना हर महिला के लिए जरूरी है। यह भी माना जाता है कि अगर नियमों की अनदेखी की गई तो घर में समस्याएं भी आ सकती हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पर इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आव्या जी के हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती है। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। तो भक्तों, आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। नंबर 1, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था, तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो एक कठोर ग्रह है। इनको संबंध विच्छेद और स्वभाव में उग्रता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के झगड़े बढ़ सकते हैं, जिससे घर में कलह का वातावरण बना रह सकता है। इससे घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर होता है। नंबर 2, यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं, तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। नंबर 3, सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है। नंबर 4, ध्यान रहे कि गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। नहाने के ठीक बाद सिंदूर लगाती हैं, तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से हमेशा बुरे विचार मन और दिमाग में आते हैं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाएं हमेशा मांग के बीचों बीच ही सिंदूर लगाएं। नंबर 5, ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए।
कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के पैसों से सिंदूर ना खरीदे। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 6। भत्तो कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजह से सिंदूर का लगा लेती है लेकिन उसे बालों से छिपा लेती है जिससे वो दिखाई नहीं दे। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है और वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। नंबर 7। भक्तों महिलाओं को पीरियड के समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड्स खत्म होने के बाद शारीरिक रूप से साफ होकर सिंदूर लगा सकती है। शास्त्रों के मुताबिक सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और पीरियड्स के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है। इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इस दौरान आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती है। भत्तो सूतक वगैरह जब होता है तो भी ऐसे में सिंदूर लगाने की मनाही होती है। नंबर 8। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर लगाते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति की आयु लंबी होती है। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर नहीं लगना चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। साथ ही सिंदूर हमेशा बैठकर और सिर ढककर लगाना चाहिए। कभी भी खुली मांग करके सिंदूर नहीं भरना चाहिए, इससे सुख सौभाग्य में अशुभ असर पड़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं, इसलिए सिर को कभी खाली भी न रखें। सर पर चुन्नी रखकर ही सिंदूर लगाएं। साथ ही सिंदूर को हमेशा अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। मांग में सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाना चाहिए, माथे के किनारे नहीं लगाना चाहिए। कभी भी सिंदूर को बालों में नहीं छिपाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते में कलह हो सकती है और सुख सौभाग्य में कमी आती है। सिंदूर को ऐसी डिब्बी में नहीं रखना चाहिए जो टूटी हो। टूटी डिब्बी से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपने सिंदूरदानी से किसी को सिंदूर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं आ सकती है और पति पत्नी के बीच कलह हो सकता है। नंबर 9। शास्त्रों के अनुसार शादी के दिन पति द्वारा मांग में सिंदूर भरने के बाद महिला इसे स्वयं भरती है जब तक कि उसका पति जीवित रहता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि मांग में सिंदूर भरने वाली महिलाओं की रक्षा देवी पार्वती करती हैं और उनके पति को नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। लाल रंग सिंदूर का मुख्य रंग होता है, जिसे शुभता, सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से महिला की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो उसके पति और उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही यह महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। कहा जाता है पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति के लंबे उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माता गौरी को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है, जो न कि पति के लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।